दोस्तों, क्या कभी गौर किया है कि हमारे समाज में धर्म के नाम पर सबसे ज़्यादा पाबंदियां किस पर लगती है? जी हाँ, महिलाओं पर। तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने औरत की जिंदगी को नियमों और पाखंडों के जाल में बांध कर रख दिया है। एतवार को ये व्रत करो, सोमवार को वो पूजा करो, ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, शाम के बाद बाहर मत निकलो, कोई भी निर्णय खुद के लिए मत करो, पिता से पूछ लो, पति के बिना सहमति के कुछ मत करो। 100 पाबंदियों में जीती भारत की महिला का अपना कुछ भी नहीं रह जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईश्वर इतना निष्ठुर है कि वो सिर्फ औरतों की स्वतंत्रता छीनकर प्रसन्न होता है? बिल्कुल नहीं। सच्चा धर्म कभी किसी को कमजोर नहीं बनाता, वो तो अधिकार और आत्मसम्मान देता है। अंधविश्वास और ढोंग के इन बंधनों को पहचानना और तोड़ना बहुत जरूरी है। महिलाएं किसी की बनाई पाबंदियों की मोहताज नहीं है, वह स्वतंत्र है। उन्हें सशक्त बनना होगा और अपने लिए खुद खड़ा होना होगा। उनके अधिकार के लिए उन्हें स्वयं उठना होगा। ढोंग को नकारिए, समानता को अपनाइए, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी आवाज़। माँ की बात मीठी क्यों लगती है, बहन की बात प्यारी क्यों लगती है, पर वही बात जब पत्नी बोलती है तो कड़वी क्यों लगती है। माँ जब उसे ऊंची आवाज़ में डांटती है तो कहते हो माँ है, फिक्र करती है मेरी। उसी अंदाज में बहन बोलती है तो मेरी प्यारी बहन है, केयर करती है। परंतु पत्नी बोलती है तो कहते हो बदजुबान है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि माँ तुम्हारी गलती छुपा लेती है, बहन तुम्हें बचा लेती है, परंतु पत्नी तुम्हें आईना दिखाती है, सच बता देती है। और तुम्हें सच पसंद नहीं, तुम्हें हाँ में हाँ और ना में ना कहने वाली पत्नी चाहिए, खामोश औरत चाहिए। पत्नी की बात को, जुबान को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आप बताइए दोस्त, पत्नी बदजुबान होती है या पति बर्दाश्त नहीं कर पाता? कमेंट में जरूर लिखिए। जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसे पलकों पर बिठाकर बड़ा किया, उसे दहेज के लालच में मौत के मुंह में धकेल देना आखिर कब तक? बेटी को पराई धन बोलना, जहां डोली गई है वहीं से अर्थी उठेगी, ये दकियानूसी विचार को बंद कीजिए। बेटी पराई धन नहीं होती है, वह आपकी संतान है। अगर बेटी ससुराल में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है और आपसे बताती है तो माता पिता को तुरंत देखना चाहिए कि क्या सच्चाई है। दूसरी बात, एडजस्ट करने की नाम पर उसे दूसरों के आगे झुकना मत सिखाइए, बल्कि उसे इतना मजबूत बनाइए कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। शादी के लिए दहेज के पैसे जोड़ने से बेहतर है उसकी शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर खर्च करें। डिग्री और हुनर वो गहने हैं जिन्हें कोई ससुराल वाला छीन नहीं सकता। अगर आपकी बेटी ससुराल में प्रताड़ित हो रही है तो समाज के डर से चुप मत रहिए। याद रखिए, ससुराल से बेटी की लाश आने से 1000 गुना बेहतर है कि वो सम्मान के साथ आपके घर वापस लौट आए। आपका घर हमेशा आपकी बेटी के लिए खुला होना चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो बहू को प्रताड़ित करते हैं उसके मुंह पर तमाचा लगे। खबरों में हर रोज एक नया नाम बदलता है, शहर बदलता है, लेकिन कहानी नहीं बदलती। क्या आज भी भारत में एक महिला का सुरक्षित घर लौटना सिर्फ किस्मत के भरोसे है? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ज़मीन की हकीकत यह है कि हर कुछ मिनटों में एक महिला हिंसा, उत्पीड़न या अत्याचार का शिकार हो रही है। सड़कों की तो बात ही छोड़िए, कई बार बंद दरवाजों और अपनों के बीच भी महिला की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यहाँ तक भारत में महिला पर अत्याचार घर के अपने सदस्य द्वारा होता है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। स्थिति भयावह है। अत्याचार सिर्फ उस अपराधी की देन नहीं है जो गुनाह करता है, बल्कि उस खामोशी की भी देन है जो हम सब ओढ़ लेते हैं। जब तक हम पीड़ित को ही सही कपड़े पहनने, वक्त पर घर आने की सलाह देते रहेंगे, तब तक समाज का यह विकृत चेहरा नहीं बदलेगा। हमें सख्त फैसलों और त्वरित न्याय की जरूरत है, ना कि सिर्फ खोखली हमदर्दी की। बदलाव की शुरुआत किसी और से नहीं, हमारे घर से होगी।
जहां बेटों को दूसरों की बेटियों की इज्जत करना सिखाया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि अब बातें बहुत हो चुकी और कदम उठाने का वक्त आ गया है तो इस वीडियो को शेयर करके आवाज़ उठाइए। धन्यवाद।